सब आई होप अपने अपने घर में सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ अपना नया व्लॉग। और ये है व्लॉग 22 तारीख की पूजा और अयोध्या में जब श्री राम का प्रतिष्ठा हुआ और वहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित करी गई उस दिन का है। तो हमने बहुत से ऑर्गेनाइज़ किए थे बहुत सी चीज़ें, तो उसका है। और हमारे केशव महाराज का जन्मदिन था 26 को। तो ये दोनों व्लॉग एक साथ मैंने मर्ज करके आज डाला है। तो है आज का दिन बहुत ज़्यादा स्पेशल 22 जनवरी है और आज के दिन प्रभु श्री राम का प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में। तो ये बहुत ज़्यादा गौरव की बात है और जो हमारी संस्कृति है उसको एक नया नाम मिला है जो अभी तक कहीं गुम हो गया था इतिहास का। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है जो हमने इस चीज़ को जीता है और उसको फिर से इस अपने भारत में फिर से लाए हैं मोदी जी। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन उन्होंने जो ये काम किया है इससे ज़्यादा और उनकी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। तो ये मैं आई थी जल ले करके और ये पूजन भी मैंने कर दिया है मंदिर में। और मंदिर में हो रहे थे भजन। हमने यही सोचा था कि 11:30 से लेके 12:30 के बीच में जो भी प्रतिष्ठा होगी भगवान की उस टाइम हम भजन करेंगे, तो वही हम कर रहे हैं। तो आप लोग भी आइए अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो और एंजॉय कीजिए। और गाइज़ एक बात मैं बताना चाह रही थी कि उस दिन सुंदरकांड का भी हम लोगों ने प्रोग्राम रखा था, तो वो भी इसी चीज़ के लिए उसकी पाटा वाटा लगा करके हमने भगवान की मूर्ति तस्वीरें रखी हैं। और फिर मैं आ गई थी किचन में गाइस और खाने की तो तैयारी होनी ही थी। तो खाने में आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ। ये बना रही हूँ मैं खड़ी काली मिर्च है और ये है लौंग डाल करके मैं सारा पेस्ट बनाऊँगी, अदरक प्याज लहसुन हरी मिर्च डाल करके। और मैं रिवील कर रही हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो आप सबकी शिकायत होती होगी कि पहले नहीं बताती हैं और बस शुरू हो जाता है वीडियो। तो ये है मैंने छौंका लगा दिया है और ये हल्का सा जब सॉफ़्ट हो जाएगा और इसी में टमाटोज़ भी मैं डाल दूँगी। तो ये जब हल्का सा सॉफ़्ट हो जाएगा इसके बाद मैं इसका पेस्ट बना करके सब्ज़ी में ऐड करूँगी। और वो पीछे आप देख रहे हैं कैरेट्स, तो कैरेट्स का हलवा बनाने वाली हूँ। और जैसा कि कई बार मैं इस टाइम में कई बार ये यूज़ कर रही हूँ ये ट्रिक कि गाजर को बॉईल करके और फटाफट बस उसको मैश करके दूध डाल दिया और चीनी डाल दी जितना आपको शुगर आपको चाहिए हो। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत इजी स्टेप लगते हैं गाजर को इस्तेमाल करने का। अगर आपको बॉडी में ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे लास्ट मीन्स मैं कितना बता दूँ, लास्ट मीन्स 18 ईयर्स से मुझे आई प्रॉब्लम है। मीन्स मैं शायद 7 स्टैंडर्ड्स में थी तभी से मुझे आई में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई थी। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो भी आयरन वाली चीज़ें होती हैं विटामिन ए वाली तो मैं ट्राई करूँ कि मैं ले सकूँ भरपूर। तो ये मैंने इधर मशीन भी लगा रखी थी। तो स्टार्टिंग तो मम्मी ने ही की थी, फिर मैंने देख लिया था क्योंकि धूप निकली थी सबसे। हाँ अमेजिंग बात ये थी उस दिन की, उस दिन धूप निकल आई थी। काफ़ी दिन से धूप नहीं निकल रही थी बिल्कुल, तो उस दिन धूप निकल आई थी। साक्षात भगवान देवता सूर्य भगवान भी आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो बिल्कुल जैसा लग रहा था पूरा का पूरा भारत आध्यात्मिक हो गया है, इतना अच्छा लग रहा था उस दिन। और मैंने 2 शॉर्ट्स भी डाले थे और आप और आगे आगे ब्लॉग में देखेंगे क्या क्या हम करते हैं। तो ये मैंने राइस डाल दिए हैं बढ़िया तड़का लगा करके और अच्छे से राइस बना लूँगी खिले खिले से। और इसको ये पेस्ट मैं बना लूँगी और बना करके हम पनीर अपना बनाएंगे।
तो गाइस मैंने ऑयल गरम हो गया था तो डाल दिया है हींग ज़ीरा, और जो कि ऑब्वियस है, हमेशा मैं यूज़ करती हूँ, चाहे थोड़ा सा ही डालूँ, बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम है ये। और ये मैंने डाल दिया है रेड चिली पाउडर, और मैंने डाल दिया है हल्दी, और मैंने धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया है। इसके बाद मैं इसमें पेस्ट ऐड कर दूँगी जो कि मैंने पीसा है, और ये मैंने शाही पनीर मसाला भी डाल दिया, जो कि मैं ऑब्वियसली हमेशा अपने ब्लॉग्स में बताती हूँ आपको जब भी मैं पनीर बनाती हूँ। और ये मुझे मसाले का जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ ज़रूर। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें पेस्ट, और आपने देखा मैंने पालक भी ग्राइंड किया हुआ है, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसी में ही। और इसके बाद मैं पनीर कट करके ऐड करूँगी जब ये हमारा पूरा ग्रेवी अच्छे से बॉयल आ जाएगा। गाइस मैंने पहले जब मैंने पेस्ट बनाया था कुकर में बॉईल करके, तो उसमें मैंने हल्का सा सॉल्ट डाल दिया था, लेकिन उस दिन मेरा थोड़ा सा सॉल्ट एक्स्ट्रा ही हो गया था, एक्स्ट्रा इन द सेंस 19 का 20 हो गया था। तो आप मेक श्योर ध्यान रखिएगा कि आप जो सॉल्ट डालेंगे उसकी क्वांटिटी दोनों ग्रेवी और जब आप पेस्ट बनाते हो टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए डालते हो, तो वो ध्यान रखिएगा। और इधर मैंने फिर फटाक से रोटियां सेक ली थी, आटा सान लिया था। आटा नॉर्मल वाला ही है जो हमारे यहाँ चने का यूज़ हो रहा है आजकल, तो वही है। और फुलके बना करके रख लेंगे और बस घी लगा करके फटाफट से दे देंगे। तो गाइज़ लेट बहुत हो गया था, असल में मैं नीचे भी चली गई थी भजन वगैरह में, तो यहाँ फटाफट से मैंने ऐसे सिंपल सी थाली सजा दी है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है। तो एक बिग प्लेट में मैंने सब्ज़ी रख दी है, रोटियां रख दी घी लगा के, और अनियन रख दिया है, और मैंने चटनी रख दी है। तो गाइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुंदरकांड का भी प्रोग्राम होने वाला है, तो उसके बाद मैं हाथ पाँव पोंछ करके धुल वुल करके साफ़ सुथरे होकर के मैं चली गई थी, और मैंने जो है अलग बैठ करके फिर भजन किया था और आरती करवाई थी। फिर ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, भाभी लोगों ने ही पढ़ा था। इसके बाद हम पूजा वूजा करके प्रसाद लेंगे, और प्रसाद में पंचामृत और पंजीरी सब कुछ लगाया था भोग में। गाइस शाम को हम लोगों ने इस तरह से मंदिर को सजाया था, सारी डेलिया वगैरह में दिया भर करके इस तरीके से बनाया था, आप देख सकते हो। प्लान तो बहुत कुछ था कि मंगा लेंगे समोसे ढोकले वगैरह सब कुछ, बट
कृषु की तबीयत ज़्यादा सही नहीं थी, तो बस किसी तरीके से रिचुअल फॉलो करना था। फिर मैंने रज़ाइयाँ भगवान की, आप देख रहे हो, उड़ा दिया था। सब लोग ऊपर चले गए थे और चाय, दालमोट, बिस्किट सब रख दिया था भर के। तो वही सबने कर लिया था मीन्स, और सबने चाय वाय पी ली थी और बस फिर हम ऊपर आ गए थे। तो मैं बनाने वाली थी मटर पनीर और सोया मेथी जो होती है उसका गार्लिक डाल के बहुत अच्छे से छौंका लगा करके सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैं बनाने वाली हूँ मटर कचौड़ी, जो कि आपने फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग्स में सुनी होगी। सो गाइस, फिर आ गए थे हम किचन में और अब हम बनाएंगे सोया मेथी की सब्ज़ी। और आपने देखा मैंने आलू कट कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि पेस्ट की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ भी प्लान नहीं था, सब कुछ तुरंत ही एट द मोमेंट डिसाइड हुआ था कि चलो खाना भी बना लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा फटाक से पहले पेस्ट बना लेते हैं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो पहले मैंने पेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है और उसके बाद मैं सब्ज़ी का छौंका लगा दूँगी। गार्लिक मैंने कट कर लिए थे छोटे छोटे पीस में, मम्मी ने काट दिए थे। और उससे ही गार्लिक छीलने में ही टाइम लगता है। अगर आप चाहें तो लहसुन जो होता है, अगर आपके कोई घर में बड़ा हो, अगर नहीं भी है, अगर आप अकेले हो, तो आप उसको छील करके स्टोर कर सकते हैं। अगर फ्रिज में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि गार्लिक को छीलने में ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर छिला हुआ होता है घर में तो फिर पेस्ट को रेडी करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप ये गाइस ट्राई कर सकते हैं, ये ट्रिक है मेरी। तो गाइस सब्ज़ी का छौंका लगाना शुरू कर दिया था मैंने, और लहसुन डाल करके हींग जीरा डाल लिया था। और इसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे। आलू के ऊपर मैंने हल्दी, धनिया और गरम मसाले का पाउडर डाल दिया था। इसके बाद अच्छे से पत्ता डाल करके जितना भी था सोया मेथी, और मैंने उसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट डाल करके ढक करके पका लिया था। तो जितना भी पानी होगा सब्ज़ी वो रिलीज़ कर देगी और अच्छे से फ्राई होती रहेगी। और इधर पेस्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो बस हींग जीरा डाल करके गाइस मैंने रेड चिली पाउडर डाल दिया है, और इसके बाद पेस्ट ऐड कर दूँगी। और पेस्ट ऐड करने के बाद यूजुअली जो मसाले पड़ते हैं वो डाल दूँगी। और उधर एक कॉल आ गया था घर से, तो वही मैं बात कर रही थी, क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं मिला था। कृषो को भी मैं देख ही रही थी बराबर, क्योंकि 26 को तो ऑब्वियसली होता ही है, हस्बैंड का जॉब तो जाना ही होता है। तो लेट हो गया था काफ़ी, तो तैयारी भी सारी करनी थी, तो इसीलिए मैं उसको भी देख रही थी, तो लेट ही हो गया था सब कुछ। तो जब पेस्ट में बहुत अच्छे से बॉईल आ गया है, इसके बाद सारे स्पाइसेस तो डाल ही दिए थे मैंने। इसके बाद मैंने शाही पनीर मसाला जो है वो मैं अक्सर डालती हूँ, वो भी डाल दिया है। और इसके बाद इसमें मैंने बहुत सारा मलाई निकाल के रखा था, फिर वो मैंने क्रीमी टेस्ट के लिए वो डाल दिया है खोए की जगह, या फिर आप जैसे कि अमूल मिल्क क्रीम मंगा सकते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो ये फ्रेश क्रीम रहती है मेरे घर में, तो ऑब्वियसली सबके घर में ही होती होगी, तो आप ज़रूर यूज़ करिए जब भी ग्रेवी बनाइए। तो इस तरह से ये क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, और मुझे और मेरे घर में इस फ्लेवर को सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ये मैं ज़रूर डालती हूँ। बस इसके बाद हल्का सा बॉईल लगा देंगे मटर में, ताकि को ज़्यादा पकाना ना पड़े, सब्ज़ी को जल्दी से तैयारी हो जाए। इसके बाद मैंने सिंपल सा नमक डाल करके थोड़ा सा गेहूं का आटा मैंने सान लिया है,
थोड़ा सा बाइंड करके रख देंगे रेस्ट करने के लिए। और इसकी मैं सादी पूड़ियाँ बनाऊंगी। और मैंने जो है मटर कचौड़ी की पहले से ही तैयारी करके रख ली है, तो उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने उसका अलग से वीडियो बनाया है पूरा। और गाइस फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई किया है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिज़ल्ट्स मिले हैं इसके। और मटर का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ है। मैं हमेशा मतलब सब्जी वगैरह में तो हमेशा ही यूज़ करती थी, बट इस तरह से पूरियाँ नहीं, कभी इसकी कचौड़ियाँ नहीं, मतलब सोचा था मैंने कि मैं बनाऊँगी। तो इस तरह से आप ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा इंस्टेंट और बहुत सिंपल रेसिपी है, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस हांडी निकाल ली थी मैंने, उसमें मैं सर्व करके रख लूँगी अलग अलग, और 1 बाय 1 करके फटाक से मैंने टेबल बाहर है वहाँ पे सब लगा दूँगी। तो गाइज़ सब्जी हो गई, ऑलमोस्ट डन हो गई है, और सोया मेथी वाली भी सब्जी डन हो गई है। तो इधर बस राइस भी बना लेते हैं। तो मैंने राइस सोक करके रख दिए थे, और फटाफट से मैंने ज़ीरा और थोड़ा सा लौंग डाल करके मैंने ये छौंका लगा दिया है राइस का, और इलायची डाल दिया था मैंने। और बस बराबर पानी डाल करके हम राइस को चढ़ा देंगे। तो गाइस बस लेट ही हो रहा था, तो फिर सोचा पहले केक कट करा दें, क्योंकि कृषु की दवा का भी टाइम हो गया था। बहुत सारा कंजेशन है उसको, उस प्रॉब्लम है उसको, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था इन सब चीज़ों से। बट बच्चों का मन था, इस वजह से मैंने अलाउ कर दिया था। और उसका भाई बहन सब बहनें, तो अब ये देखिए आप पीछे डेकोरेशन भी देख रहे हैं, ये सब बच्चों ने ही किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, सब इन्हीं लोगों ने किया है। बहुत अच्छा सजाया था, बहुत मेहनत करी थी। और वो बस रोए जा रहा, उसको अब बहुत ज़्यादा उसी दिन ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। ऐसे तो बच्चों को रहता है कंजेशन ज़ुकाम वगैरह, लेकिन उसी दिन उसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो क्या कर सकते हैं बच्चों के साथ, तो कभी भी बहुत नाज़ुक होते हैं वो लोग। तो ये देखिए डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद, मैं बहुत इम्प्रेस थी कि कम से कम भाई बहनों में इतना प्यार तो है। और देवांश उसका भाई जो है, मीन्स मेरी भाभी का बेटा जो है, वही लाया था केक वगैरह, हमने नहीं मंगाया था। हमारे यहाँ कुछ ऐसा ख़ास नहीं कि केक ही कटेगा तभी सेलिब्रेट होगा। तो बस बच्चों ने टेबल डेकोरेट कर दिया था, और मैं भी किचन से आ गई थी। तो वो फाउंटेन जैसी एक स्टिक होती है, तो वो भी लगा दिया है। और फिर मैं केक कट करूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ केक नहीं कट करने का अलाउ है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और गाइज़ वो एक फुलझड़ी सी मिलती है, आई डोंट नो उसका क्या नाम है, तो उसको लगाते हैं पहले। और उसमें मतलब अगर हम उसमें जलाते हैं उसको, तो उसमें एक धार सी निकलती है, तो वो भी लाया था उसका भाई। तो ये देखिए केक है, चॉकलेट केक लाया था वो। तो अब मैं जा कर के फटाक से फिर पहले पूड़ियाँ निकलवा लूँगी मम्मी के साथ मिल कर के, और फिर जल्दी से खाना लगा देंगे। वैसे उसका ऑफ था, उसके बीटेक के पेपर चल रहे हैं, उसका जो बड़ा भाई है।
और बच्चों का तो स्कूल ऑफ ही है, इतनी ज़्यादा ठंड है। ओपन तो हुए थे 1-2 दिन के लिए बट फिर ऑफ हो गया था, तो बंद ही चल रहे हैं। बच्चों का तो टेंशन नहीं है, बस उसी का था, तो उसका नेक्स्ट डे ऑफ था, तो लेकिन स्कूल था हस्बैंड का, तो इसलिए फटाफट से सोच रही हूँ जल्दी से कर लेते हैं। तो वही हम और मम्मी मिल कर के अब खाना लगा लेंगे। तो गाइज़ एक जल्दी सी पिक लेने के लिए मैंने एक जल्दी सी छोटी सी थाली में ही सब कुछ दिखा दिया है आपको क्या क्या बना है। तो राइस है और पनीर है और ये सब्जी हो गई, और एक मैंने सब्जी और बनाई थी गाजर मटर सब मिक्स करके, गोभी और आलू, तो वो मैंने ड्राई कर ली थी फिर, तो वही मैंने लगा दिया था, वो भी क्या करते फिर बन ही गया था। तो और सैलड सब बच्चों को। तो गाइस अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय बाय।